जिनकी कोई घर पे नहीं सुनता वो हमें इसमें बैठ के सुना रहे होते हैं। यार ये दुखती रग पे आप हाथ रख रहे हैं मेरी, ज़्यादा बोल जाऊंगा मैं। अपनी पर्सनल चिड़ है इनकी कि हम नहीं आ पा रहे, ये कैसे आ रहे हैं इस जवान लड़की के साथ। मेरा मसला ये, मैं देसी आदमी हूँ यार, मैं अंग्रेजी में सोचता नहीं हूँ। आपने मुझे पिछले 7-8 सालों में, 10 सालों में कॉलेज बॉय बनते हुए देखा है? क्या हो गया आप लोगों को? कोई कुछ भी कहेगा आप लोग उसकी बात पे यकीन कर लेंगे। अपने बेटे पे, अपने भाई पे यकीन नहीं है आप लोगों को, लोगों की बात पे यकीन है। आजकल आपका ड्रामा दिल मोमेंट टीवी पे आ रहा है और उसकी भी स्टोरी जो है वो बहुत ही एक यूनिक है कि एक टीचर है जिसके ऊपर इल्ज़ाम एक लगा है जो गलत होता है। बाज़ लोग उसको सराह रहे हैं, बाज़ लोग उस पे जो है वो तनकीद कर रहे हैं कि ये गुमराह कर रही हैं लोगों को स्टोरीज़। इस बारे में आप क्या कहेंगे, मतलब और आपने ये ड्रामा किया क्यों फिर? 3-4 चीज़ें हैं उसमें। एक तो ये जो इवेंट था, ये बहुत छोटा इवेंट था इस प्ले में। और जब मैंने कहानी पढ़ी, पढ़ने के बाद मेरी जो डायरेक्टर हैं शेरज़ाद, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि एज अ वुमन मैं ये बात, एक औरत होने के नाते मैं ये बात कह रही हूँ कि हम उस तरफ इस चीज़ को नहीं लेके जा रहे हैं। ये एक इवेंट है। लेकिन वहीं पे मैं ये कहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हमारे इर्द गिर्द हुए हैं। मेरे ही दोस्त हैं जो टीचर हैं और एक्टर भी हैं, उनके साथ उनकी यूनिवर्सिटी में ये इवेंट हुआ। जब मुझसे लोग इस बारे में बहस कर रहे थे तो मैं उनसे कह रहा था कि भाई हमने तो देखा अपनी आंखों से ये सब कुछ, आप कैसे ये बात कह सकते हैं कि ऐसा होता ही नहीं है। पीछे बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं जिसमें मर्दों ने गलत इल्ज़ाम लगाए हैं औरतों पे। सो इट्स नॉट अबाउट कि सही कौन है गलत कौन है, इट्स अबाउट वो जो इंसान कर रहा है वो गलत। इसी ड्रामे की अगर आप कहानी को लेके आगे चलें तो असल ज़िंदगी में भी यही हो रहा है। बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस के ख़िलाफ़ जो है वो सोशल मीडिया पे ऐसी कैंपेन चलती है कि जैसे वो पता नहीं दुनिया के सबसे बड़े विलन हैं शायद, और उसके बाद वो गायब हो जाती है अचानक और फिर माफ़ी मांगते हैं लोग काफ़ी अरसे के बाद जाके। तो मतलब आप किसको इल्ज़ाम देंगे इसमें? प्लेटफॉर्म को देंगे, सोशल मीडिया को, या उसको इस्तेमाल करने वालों को? मैं हमेशा यही बात करता हूँ, जिनकी कोई घर पे नहीं सुनता वो हमें इसमें बैठ के सुना रहे होते हैं। आए दिन किसी ना किसी को कपड़ों के हवाले से बात कर रहा है, कोई किसी चीज़ के हवाले से बात कर रहा है। वो जो टर्किश एक्ट्रेस है उसने तो बंद ही कर दिया, कमेंट्स ही बंद कर दिए। हमारे लोगों ने उस बेचारी के ऊपर ऐसी ऐसी बातें की हैं। उसने कहा भाई मैं एक्ट्रेस हूँ, मुझे टर्की में कोई इस तरह की बात नहीं करता, आप लोग कौन है। तो सोचें क्या हमारा इमेज भी जा रहा होगा। लेकिन बात यह है कि एक एक आदमी है जिसका एक्सपोजर ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है किसी चीज़ का, ना उसने कुछ इतना पढ़ा है, ना उसने इतना कुछ देखा है। सो वो अपने हिसाब से बात कर रहा है और वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही बात कर रहा है। और मैंने तो ये पहले भी कहा था, मैंने कहा था कि आप अगर ये जितने भी इस तरह के सोशल हैंडल्स हैं, अगर इन पे आप थोड़ी सी फीस कर देंगे, थोड़ी सी, ऐसे माइनर सी, तो एक सेकंड में ये फ़िल्टर हो जाएगा। आपकी जो बतौर प्रोड्यूसर फ़िल्म है, सॉरी, वो भी इन्हीं तनाज़ात और इन्हीं वाक़यात का शिकार रही है। तो उसके बारे में कुछ बताइए, क्या अपडेट है उसकी अब? यार ये दुखती रग पे आप हाथ रख रहे हैं मेरी। और आजकल वैसे ही मैं बड़ा जो हूँ ना वो थोड़ा ज़्यादा बोल जाऊँगा मैं। कोई बात नहीं। और मेरे भाई बड़े दिलो जान से हमने ये फ़िल्म शुरू की। मैं इसमें मेरे साथ कोई प्रोड्यूसर नहीं है। पहली बात, मैं और सुहेल दोनों मिल के इस चीज़ को लेके चल रहे थे। हमने बड़े पैशन के साथ जो पैसे मैंने जमा किए, जितने पैसे मैं जमा कर सकता था मैंने करके मैंने फ़िल्म पे लगाए। फिर उसके बाद जब हम शूट पे जा रहे थे तो उससे एक दिन पहले एक ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से वो लोग जो हमें फ़ोन कर रहे थे फॉर द स्पॉन्सरशिप, वो सारे बैक ऑफ कर गए। सो हमने पर्सनली बिठा के हमने सोहेल से पूछा, मैंने, मेरी टीम ने, एक एक इंसान ने, उसने अपने बच्चों की कस्में खाई। मामला चलता रहा। हम जितना शूट कर सकते थे हमने किया। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता रहा कि मैं किसी तरह से जो है वो फ़िल्म पूरी कर लूँ, बट मैं नहीं कर पाया। यू नो द रीज़न। फिर वो तमाम ख़वातीन जिन्होंने सोहेल पे इल्ज़ामात लगाए थे, जो एक पूरा बहुत सारे लोग थे, उन्होंने फ़ेसबुक पे माफ़ी मांग ली सोहेल से। तो भैया फिर उसके बाद हम बैठे हुए हैं। अब कहीं से अगर कोई आ जाए, कोई स्पॉन्सर कर दे,
या साथ में कोई फाइनेंस कर ले तो फिल्म पूरी होगी, या फिर मैं अभी लगा हुआ हूँ, काम कर रहा हूँ, थोड़े पैसे जमा करके फिर मैं बना लूँगा, और यही हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता। अभी आपकी जो है हॉलीवुड में भी एंट्री होने वाली है द विंडो के थ्रू, और उसमें जो है वो आप पाकिस्तानी एक्टर्स भी हैं, वहाँ के भी लोग हैं, सब कुछ है। कैसे, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका एक कम्प्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में फ़िल्म करना, और एक ना नाच ना गाना ना कुछ? हाँ, बड़ी पैरेलल सिनेमा की फिल्म है वो, और मैंने कहा ठीक है, चलें करते हैं, बिकॉज मेरा मसला ये है, मैं देसी आदमी हूँ यार, मैं अंग्रेज़ी में सोचता नहीं हूँ, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है एक एक्टर के लिए। जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं, जब वो उनसे उर्दू बुलवा रहे होते हैं तो उनको बड़ी मुश्किल हो रही होती है, बिकॉज वो सोचते इंग्लिश में, हम सोचते उर्दू में हैं, तो हमारे लिए वो ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा गिव मी सम टाइम, मैं थोड़ी देर बैठना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दें। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, बैठे। बट ये है कि ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छी शूट हुई है। अच्छा, जब बात होती है पाकिस्तान में एक्ट्रेसेस की, तो होता ही है कि 40+ एक्ट्रेसेस जो हैं कैरेक्टर रोल्स कर रही हैं, लेकिन 40+ एक्टर्स जो हैं वो अभी भी हीरो आ रहे हैं, और जब इन लोग हीरोज़ की फहरिस्त बनाई जाती है उसमें आपका नाम भी आता है। तो आपके ख्याल में इसका ये क्यों है ऐसा? आपने मुझे पिछले 7-8 सालों में, 10 सालों में कॉलेज बॉय बनते हुए देखा है? तो ख़त्म हो गई बात। आई एम प्लेइंग कैरेक्टर एक्टर्स, दो सारे जितने भी हैं हम, मैं व्हेन आई वाज इन माय 30s आई वाज प्लेइंग इमरान अब्बास फादर इन मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशान। ठीक है ना, मैं तो खैर अपने आप को इस चीज़ से शुरू से मैंने हटा के रखा हुआ है। मैं झुमका जान किया, आई रिमेंबर, मैंने फ़ाद मुस्तफ़ा, नहीं फ़ाद नहीं, फ़ाद तो नूमी बाई का बेटा था, सारा होती थी, सारा के बाप का रोल किया, और ठीक ठाक बुड्ढे का रोल किया। क़ैद तन्हाई में नीलम के बाप का रोल किया। सो ये बात तो मैं कोई 12-14 साल पुरानी कर रहा हूँ, जब मैं अपनी 30s में था। ठीक है, अब मैं अपने 40s में हूँ। हैवान मैंने किया, 70 साल की उम्र का आदमी है। ठीक है, तो उस वक्त तो कोई कुछ नहीं बोला। तो जब अगर, और मैं नॉर्मली अभी पिछले दिनों मैं अपनी एज के कैरेक्टर्स कर रहा हूँ। फतूर में भी बाकायदा ये डिस्कस था कि वो लड़की मुझसे 12-15 साल छोटी है। तो ये जो भी एतराज़ करते हैं उनको पहले या तो वो चीज़ें नहीं देख रहे या पढ़ नहीं रहे। दुनिया भर में आप देखें, टॉम क्रूज़ आ रहा है तो ठीक है, डैनियल क्रेग आ रहा है तो ठीक है, ब्रैड पिट आ रहा है तो ठीक है, शाहरुख खान साहब आ रहे हैं तो ठीक है, सलमान आ रहा है तो ठीक है, आमिर खान है तो ठीक है। हम सारा प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ कि यार ये क्यों इस लड़की के साथ आ रहे हैं, अपनी पर्सनल चिड़ है इनकी कि हम नहीं आ पा रहे, ये कैसे आ रहे हैं इस जवान लड़की के साथ। एक कंट्रोवर्सी आपके साथ रहती है फैसल कुरैशी नाम की। वो एक नहीं है, कई लोग हैं। हाँ, मतलब मुझे एक टीवी प्रोग्राम में याद है कि आपकी वालदा के साथ फैसल कुरैशी, वो जो कमेडियन है, वो बैठे हुए हैं, और उनसे किसी ने पूछा तो कह रहे आप क्यों आए, क्या इन्होंने फ़ोन किया था? तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? यार वो तो बहुत फ़नी है, और वो अल्लाह का शुक्र है फैसल थोड़ा अब बिहाइंड द कैमरा चला गया, और हम लोग इंजॉय करते हैं सिर्फ। अभी भी कुछ मैसेजेस जो हमारे एंकर हैं फैसल भाई, उनको चले जाते हैं, तो वो फिर मुझे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। कभी मुझे फैसल कुरैशी के फैसल भाई वो सुना है आपने नया कैमरा लिया? मैंने कहा भाई मेरे पास मोबाइल वाला कैमरा है, मैं सिर्फ वही चलाता हूँ, मेरे पास और कोई कैमरा नहीं है। तो है नहीं नहीं, तो आपके पास? मैंने कहा नहीं है भाई, मैं आपको नंबर देता हूँ, उसमें फ़ोन करें। उसने नया कैमरा लिया, उसको ये सारे शौक़ हैं। जैसे एक हम अवार्ड्स में थे, तो हमारे जो जर्नलिस्ट हैं फैसल कुरैशी, जो लिखते हैं, उनका अवार्ड मुझे दे दिया। और मैं हाथ में पकड़ के अवार्ड खड़ा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई ये मेरा नहीं है, ये फैसल कुरैशी जर्नलिस्ट लिखा हुआ है इस पे। तो ये भी होता है, फिर खैर उन तक पहुंचा दिया था फिर मैंने। और अगर आज से 20-25 साल पुराने वाले अपने वाले फैसल कुरैशी से आपकी मुलाकात हो जाए, तो उसे क्या मशवरा देंगे? कि यही करना जो कर रहे हो, और ज़्यादा फोकस के साथ, बिकॉज़ बीच में एक छोटा सा पीरियड है मेरी लाइफ का जो मैं बहुत थोड़ा सा मैं मेंटली तौर पे डिस्टर्ब रहा जब, और थोड़ा सा मेरा फोकस इधर उधर हुआ, तो वो समझाऊंगा कि भैया वो ज़िंदगी के 10-12 साल
थोड़ा उस तरफ मत जाना और काम की तरफ ही तवज्जो देना तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वो ज़रूर समझाऊंगा अपने आप को अगर मौका मिला तो।